श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 के मैट्रिसेस चल रहा है चैप्टर और ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसकी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें जो पार्ट्स बनाए उनको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ये वाला पार्ट जो है आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए हमारे सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस चैप्टर है और क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है ना। और सीबीएसई एनसीईआरटी इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेकर आएंगे बच्चों, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको उसका बेस भी समझ में आए और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। अब आप कहेंगे सिंप्लीफाई कैसे होता है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है आपके पास। अब आपको करना है क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसमें cos थीटा का इंटू करना है इस मैट्रिक्स में और इसमें sin थीटा का इंटू करना है। तो कैसे इंटू करेंगे, देखिए जब भी मैट्रिक्स में हम किसी भी वैल्यू का जब या किसी भी नंबर का इंटू करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स में होता है, पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स का रूल अलग हो जाता है, डिटरमिनेंट का रूल अलग हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो cos थीटा का इंटू हम इन सभी में करेंगे, तो cos थीटा का इंटू cos में करिए तो cos स्क्वायर थीटा, इस cos थीटा का यहाँ इंटू करेंगे तो cos थीटा इंटू हो जाएगा बच्चों sin थीटा, फिर cos थीटा का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर cos का cos में इंटू करेंगे तो बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, प्लस sin थीटा का इसमें इंटू करेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। sin का इधर इंटू करिए तो ये लिख जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin का इसमें इंटू करिए तो ये लिख जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको इंटू कर लेना है। इंटू करने के बाद अब इनको प्लस करना है, यानी दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए। तो cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में ऐड करेंगे, सेम प्लेस के वैल्यू से अदर मैट्रिक्स से ऐड हो जाएगा बच्चों। देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या किया जाएगा, प्लस, तो आप यहां लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इस वाले प्लेस की वैल्यू दूसरे वाले प्लेस की वैल्यू से ऐड होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए प्लस और यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है, तो प्लस और माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करना है बच्चों, इस प्लेस की वैल्यू को दूसरे मैट्रिक्स के इस प्लेस की वैल्यू से ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस करेंगे, देखिए प्लस हुआ, फिर क्या लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को इसमें ऐड करेंगे तो बच्चों ये लिख जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। मैट्रिक्स को बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कोई एलिमेंट बाहर है उसका हम इंटू करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में होता है इंटू बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और सेम प्लेस की वैल्यू को सेम प्लेस की वैल्यू से घटाया भी जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और ऐड भी उसी में करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1, ये सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका मान किसी को ना पता हो, सबको पता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, 0। और देखिए बच्चों ये cos थीटा sin थीटा नेगेटिव है, जबकि ये क्या है sin थीटा cos है, वही लिखा है लेकिन ये प्लस का है, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1। और आप सभी बच्चों को पता है ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, जिसका मेन डायगोनल जो होता है वो 1 1 होता है, अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, ठीक है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, इसलिए इसको हम आई भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, दोनों ही हमारे क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है फाइंड x एंड y, क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है और बोला गया ये दो इक्वेशन के रूप में है मैट्रिसेस, आपको x और y की वैल्यूज निकालना है। कैसे करेंगे यार, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना है बच्चों, ये सवाल ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चों। तो हम कैसे करेंगे इस तरह के सवाल, सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। 2x प्लस 3y और इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 और ये है 4 0, ओके। दूसरा है 3x और प्लस का 2y इज इक्वल टू
एलिमेंट है 2 -2 -1 और ये है 5 बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, क्योंकि बच्चों इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको इक्वेशंस के वैल्यूज निकालने के लिए, वेरिएबल के वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। ये आपके पास पता है आपको, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं, तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना बच्चों, कैसे करेंगे देखिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको सेव कर लिया जाता है। अगर सेम है पहले से तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस करना रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं मान ले इसी x के वेरिएबल, जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है इसी को सेम करूंगा। तो क्या करूंगा, मैं पहले फर्स्ट वाले में किससे इंटू करूंगा, इसके कोएफिशिएंट का उसमें इंटू करूंगा, उसके कोएफिशिएंट का इसमें इंटू कर दूंगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, देन x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर घटा देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी y वहां से निकल आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों बच्चों, 3 का इसमें 2 का इसमें, आप देख सकते हैं पूरे इक्वेशंस में होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट में 3 से इंटू करिए, घटाया क्यों गया, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट में 3 से इंटू करिए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे प्लस का 9y, और इस पूरे मैट्रिक्स में 3 से इंटू करेंगे बच्चों तो 6 9 3 4 जा 12 और यहाँ तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में इंटू 3 का करेंगे 0 ही रहेगा। इसी तरह से इसमें 2 से इंटू करना है सेकंड इक्वेशन में बच्चों, तो ये हो गया 6x प्लस का 4y, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आपके पास, इसमें भी तो आप 2 का इंटू करेंगे तो 4 -4 2 का यहाँ इंटू करिए, -2 2 का 5 में इंटू करिए 10। अब ये आप जो आपके पास नई इक्वेशन आई है ना बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखिए माइनस करना हमने शुरू कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में -4 जाएगा, प्लस नहीं माना जाएगा, माइनस माना जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 5y। ठीक है ना बच्चों, अब इसको इससे कैसे घटाएंगे, मैंने घटाने का रूल बताया है, सेम प्लेस की वैल्यू को सेम प्लेस की वैल्यू से मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 6 -4 कितना आएगा बच्चों, 6 -4 आएगा आपका, देखिए 6 -4 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 9, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 12 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 14, माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 0 में -10 ऐड होगा बच्चों तो क्या आएगा -10। ठीक है ना, इस तरह से आपको घटाना है। अब y की वैल्यू निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, 5 से पूरे मैट्रिक्स देखिए अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 का इस पूरे मैट्रिक्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से। ठीक है ना, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5, और यहाँ लिख जाएगा 13/5, यहाँ हो जाएगा 14/5, और 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों, यानी y मिल गया। अब हमें क्या निकालना है x, तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ लगा के निकालेंगे तो वो कठिन हो जाएगा। तो आपको सीधा सिंपल तरीका, जैसे आपने इसको किया है, x के कोएफिशिएंट को सेम किया है, उसी तरह से हम y के कोएफिशिएंट को सेम बना लेंगे बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप फर्स्ट देखिए इसके y के कोएफिशिएंट कितना है 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कोएफिशिएंट का इसमें, यानी इसमें होगा 2 से मल्टीप्लाई फिर माइनस करना होगा, और सेकंड में मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों 3 से, इसके कोएफिशिएंट इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बच्चे यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 2 3 जा 6y, और पूरे एलिमेंट में 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 6, 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में 2 का इंटू 0, 3 का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस का 6y इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे 3 का इंटू करिए 6 -3 और 3 5 जा 15। अब हमें क्या करना है, फिर से वही करना है बच्चों, माइनस, क्या करना है माइनस, तो ये अब कट जाएगा, 4 में 9 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। बच्चों इसको घटाना तो आपको आते ही है, 4 देखिए माइनस और यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस माइनस, -4 - 6 क्या होगा -2, और इसी तरह 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 8 + 3 11, फिर 0 माइनस आएगा 15, तो माइनस का 15 ही रहेगा। अब बच्चों -5 से इसमें डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट में तो आपको x मिलेगा, क्या मिलेगा x। चलिए -5 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 12/5 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 11/5 हो जाएगा, इसमें माइनस माइनस डिवाइड में प्लस हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये y है और ये x है, यही हमारे आंसर है बच्चों, यही हमारे क्या है आंसर है। तो इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ fx इज इक्वल टू इतना है देन सो दैट fx into fy इज इक्वल टू fx प्लस y। यार इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम केवल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और साथ में बेस भी क्लियर कराएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, और हमारे पास गिवन है fx। क्या गिवन है? fx हमारे पास है बच्चों, आप देख सकते हैं cos x माइनस का sin x, और यहाँ 0 दिया है, यहाँ पे आपको sin x लिखा है, यहाँ पे आपको cos x लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, 0 0 1 लिखा हुआ है। और आपको पता है ना बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमें ध्यान रखना है fx इज इक्वल टू दिया है, तो इसी तरह से अगर मैं fy बताऊं तो बच्चों क्या हो जाएगा? देख सकते हैं x था तो आपको यहाँ पे x देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ y डाल दूं तो इस जहां पे x आ रहा है ना बच्चों वहां y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी है इसमें, cos y क्या लिख जाएगा यहाँ पे? माइनस का sin y, और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 0 ही रहेगा। यहाँ लिख जाएगा sin y, यहाँ पे y लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos y, और बाकी सब तो एज इट इज रहेगा ना बच्चों, 0 0 0 1 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास fx आ गया, ये हमारे पास fy आ गया। अब हमको करना क्या है? fx into fy करना है। तो चलिए बच्चों हम fx into fy करते हैं। fx into fy निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पे क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos x, fx की वैल्यू लगाएंगे ना बच्चों, तो fx की वैल्यू हम पहले लगाएंगे, देन फिर fy की वैल्यू लगाएंगे, और फिर इनटू करेंगे sin x cos x 0 0 0 1। यहाँ पे एक कमजोर बच्चा भी होगा ना बच्चों, उसको भी बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, बस क्योंकि हम हर एक स्टेप बता रहे हैं आपको। तो fy की वैल्यू क्या है? ये है, यहाँ पे लगाइए और इनटू करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? cos y, और ये लिख जाएगा माइनस का sin y, फिर 0, ठीक है। sin y रहेगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा cos y 0 0 0 1, ठीक है ना बच्चों। अब आपको क्या करना है? इनटू ही तो करना है, और इनटू करने का जो रूल होता है मैट्रिक्स का बच्चों, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं रो का कॉलम में करना है और उनको ऐड कर देना है। तो देखिए इनटू कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। जैसे इस cos x का इनटू cos y में करिए तो ये हो गया, रो का कॉलम में इनटू करिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में इनटू करना है बच्चों। और सेम प्लेस की वैल्यू यहाँ तीनों जगह लिखने पड़ेंगे और ऐड करके लिखने हैं। तो कैसे करना है वो हम बताएंगे। cos x का cos y में इनटू करिए तो cos x cos y हो गया, फिर इस दूसरे वाले एलिमेंट का इस कॉलम के दूसरे वाले एलिमेंट से करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे इनटू करने के बाद। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से बच्चों माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, इनटू sin x sin y हो गया, तो बीच में लगेगा माइनस प्लस की जगह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो sin x क्या हो जाएगा? sin y लिख जाएगा। अब थर्ड वाली वैल्यू का इनटू करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, तो 0 0 का इनटू 0 और प्लस कर दीजिए बच्चों, तो यानी कि ये ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा इसी तरह से। फिर आपको इसमें ऐसे इनटू करना है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम इनटू करेंगे, तो cos x का करेंगे इसमें तो माइनस पहले लग जाएगा, cos x इनटू sin y हो जाएगा। फिर माइनस sin x का इसमें करेंगे बच्चों, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही आएगा, cos y sin x का cos y हो गया, यहाँ पे 0 है बच्चों, तो 0 का इनटू 0 करेंगे, फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमें ध्यान रखना है इसका इनटू इस वाले कॉलम में करना है। तो चलिए वहां पे भी करते हैं। cos x का 0 में इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। माइनस sin x का इसमें इनटू करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, प्लस करते जाइए। फिर 0 का इनटू 1 में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी सेम वही रहेगा बच्चों। फिर आपको क्या करना है? ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम में करना है, सेम इसी तरह से लिखना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए sin x का cos इसका इसमें इनटू करेंगे रो का कॉलम में, तो करिए। तो यहां लिख जाएगा sin x, ठीक है, sin x इनटू cos y। फिर ये वाला हो गया, फिर इसका इसमें करिए और प्लस लगाइए। देखिए यहाँ प्लस प्लस का इनटू प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। cos x का sin y में इनटू करेंगे तो cos x इनटू sin y हो जाएगा। अब 0 का इनटू 0 तो मतलब बच्चों 0 ही रहेगा ना। अब इसका इनटू सेकंड में करेंगे तो cos sin x का sin y में इनटू करिए तो ये लिख जाएगा माइनस sin x इनटू sin y हो जाएगा। अब cos x का cos y में इनटू करेंगे तो बच्चों प्लस का cos x इनटू cos y हो जाएगा। 0 का 0 में इनटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है।
इस तरह से आपको करना है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, तो ये बच्चों फिर से हमारा 0, ठीक है, इसका इसमें इंटू करिए 0, और फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उम्मीद आपको समझ आ गया। अब हम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं 0 का साइन cos x में इंटू 0, ठीक है, अब इस 0 का साइन y में इंटू 0, ठीक है, अब इस 1 का 0 में इंटू 0, ये तीनों ही 0 आएंगे बच्चों। अब 0 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 0, फिर प्लस लगाइए 0 का cos y में इंटू 0, 1 का 0 में इंटू 0, ओके। अब 0 0 1 का इंटू इसमें करेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कहां लिखना है आपको, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इस जगह। चलिए 0 का 0 में इंटू क्या हो जाएगा 0, और फिर प्लस कर दीजिए 0 का 0 में इंटू क्या हो जाएगा 0, 1 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब यही सवाल को फाइनल करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर आपको सवाल को एंड करना है। तो कैसे करना है, देखिए ये 0 का तो कोई मतलब रह नहीं गया, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया बच्चों cos a प्लस b का। cos a प्लस b का फॉर्मूला यानी cos x प्लस y है। कैसे, cos x इंटू cos y, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, sin x इंटू sin y। समझ में आ गया, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे तो आप दोनों में माइनस देख रहे हैं, कॉमन हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b, सॉरी cos a cos b नहीं है, यहाँ पे देखिए cos a sin है और sin a cos है, यानी फॉर्मूला जो होता है माइनस कॉमन करने के बाद ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला एक sin और cos में होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना। और चूंकि दोनों ही प्लस है तो फॉर्मूला sin a प्लस b का है, किसका है, sin a प्लस b का है। तो बच्चों ये हमारा x है और b हमारा y है। आपको समझ में आ गया ना, माइनस कॉमन करना है, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b का, और sin a प्लस b होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। इसके बाद यहाँ बच्चों 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ देख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस y का बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ माइनस sin x इंटू sin y है प्लस cos x इंटू cos y है, प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यानी हम लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ से देखेंगे तो फॉर्मूला नजर आएगा आपको, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे cos x माइनस y। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है cos a cos b माइनस sin a sin b होने की वजह से यहाँ फॉर्मूला प्लस का हो जाएगा, cos x प्लस y हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे भी सारी वैल्यूज क्या है, 0 ही है, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज 0 ही है, और यहाँ पे 0 0 1 यानी 1 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया था, fx इंटू fy का जब इंटू किया तो रिजल्ट ये मिला, और उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों फर्क क्या हो रहा है, जब fx था तो x चल रहा था, fy था तो y चल रहा था। अब देखिए x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस y। देख सकते हैं प्रूव हो गया, fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। यही हमको प्रूव करना था, हैंड प्रूफ। समझ में आ गया ना बच्चों, तो ये अच्छे सवाल है, इन सवालों की अच्छे से तैयारी करिए।